वेलकम टू रचित स्टेजिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं लेवल 3 का ग्रामर, जो कि सब सीनियर स्टूडेंट्स के लिए है और कंपटीशन के लिए है। जिस ग्रामर में हम लोग का चल रहा है अभी टेंस, और टेंस में हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे चल रहे हैं। उसमें बहुत सारा लेक्चर हो चुका है। आप लोग प्लीज प्रीफर कीजिए, पीछे की वीडियो को देखिए, उसको बार बार रिविजन कीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या अद्भुत आज हम कर पाते हैं। आप लोग प्लीज तैयार रहिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, फास्ट न्यू सीट बेल्ट, और देखते हैं कि क्या अद्भुत आज गेम होगा इस कॉन्सेप्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा अ, मान लीजिए हम ग्रेजुएट, क्या है ग्रेजुएट, सॉरी हम 12th पास, क्या है 12th पास। तो अपने अपने 12th पास को दो तरीके से बता सकते हैं, दो तरीके से बता सकते हैं। 12th पास को कितने तरीके से बता सकते हैं? दो तरीके से बता सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो भी वीडियो में मैं नोट्स को प्रिफर कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, सारा नोट्स लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देंगे, सॉरी। और उसके बाद इसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में लेके उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जब तक टेंस कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस नोट्स को नहीं डालेंगे। अगर टेंस कंप्लीट हो गया तो उसके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, राइट। चलिए, तो अपने 12th पास को हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला बात, आई कंप्लीटेड माई 12। पहला मेथड मैंने कहा आई कंप्लीटेड माई 12। दूसरा तरीका है आई हैव कंप्लीटेड माई 12। सही है। आपके नोट्स में कंप्लीट का स्पेलिंग गलत लिखा है तो सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, जब भी आपको नोट्स मिलेगा। आई कंप्लीटेड माई 12th, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th। देखो, मैंने कहा मैंने अपना 12th, मैं अपना 12th कर लिया, मैंने अपना 12th कर लिया, मैंने 12th कर लिया, मैंने 12th कर लिया। उसे हिंदी नहीं करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ कह रहा आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, मैंने अपना 12th कंप्लीट, मैं अपना 12th कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है। दो सेंटेंस से हम दिखा रहे हैं। एक चीज बताइए, कौन सा सेंटेंस सही और कौन सा सेंटेंस गलत? मैंने कहा कि मैंने अपने 12th पास को दो तरीके से बताया, आई कंप्लीटेड माई 12th, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th। आपको बताना है कौन सही कौन गलत। जल्दी बोलिए बोलिए, कौन सही? फर्स्ट सही, दूसरा गलत। बोलो, बोलिए जल्दी। पहला सही है, दूसरा गलत है। दोनों सही है। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। मैंने कहा एक टाइमलाइन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टाइमलाइन। अभी कौन सा साल चल रहा है? इससे पहले 2022 हो सकता है क्या? आगे 2024 आए, 2024 से पहले 2022 ही ना होगा। सब भगवान की मर्जी। क्या हुआ? नहीं मतलब मान लेते 2 साल पहले, 23, 25। सही है। चलिए, ये प्रेजेंट है क्या? ये फ्यूचर है क्या? ये पक्का पास्ट। सही है। अभी 2024 है, अभी तो कर लिए हैं। मान ली 2024 में मैंने क्या किया? कंप्लीट कर लिया। क्या चीज? 12th। कोई दिक्कत? 12th कंप्लीटेड, कंप्लीट, 12th कंप्लीट। कोई दिक्कत? मैंने कहा कि वापस से मैंने कहा कि मैंने अपने 12th पास को दो तरीका से बताया। ये 2024 से प्रेजेंट 2023 हो गया, मैंने 2023 में मैंने क्या किया? कंप्लीट कर लिया, राइट। सुनना ध्यान से।
मैंने एक सेंटेंस लिखा और आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर एसएससी सीएचएसएल एज ए कंप्लीटेड माय 12th। एक एग्जाम होता है एसएससी सीएचएसएल का, कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन होता है ना, ठीक ना। तो ये जो होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ये फुल फॉर्म होता है सीएचएसएल का, राइट। तो एसएससी सीएचएसएल का हम लोग जा रहे हैं क्या करने, फॉर्म भरने, राइट। अच्छा सुनो ध्यान से, ये जो एसएससी सीएचएसएल है, ये एग्जाम आप तभी दे सकते हैं जब आप 12th पास कीजिएगा। 12th के अपियरिंग में नहीं, मान लीजिए 12th पास कीजिएगा तो आप दे सकते हैं। अब सुनना ध्यान से, अब तुम देखो ध्यान से, अब इस सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस को देखो, देख लिए, देख लिए। अच्छा ध्यान से देखो, जब वो बोल रहा है, चीख चीख के कह रहा है ये होगा तभी ये होगा, पूछे क्यों? खाना बनेगा तभी तो खाओगे, पास किए हो तभी तो फॉर्म भर रहे हो, अगर पास नहीं करोगे तो फॉर्म। अब ये दोनों सेंटेंस को देखो, अब ये दोनों सेंटेंस को देखो, इसमें कह रहा है कि आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, आई कंप्लीटेड माई 12th। कुछ सेंस क्लियर हो रहा है क्या? कुछ समझ में आ रहा है बाबू? माइंड को यही रखिएगा प्लीज बच्चों, माइंड को यही रखिएगा, जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं आप लोग माइंड को यही रखिए प्लीज। अब बताइए, अब सेंस पकड़िए इसमें, ये सेंटेंस को देखिए और ये दोनों सेंटेंस को देखिए। इसमें कह रहा है कि ये होगा तभी ये होगा, ये होगा तभी ये होगा, और ये कंप्लीट है, ये काम खत्म है तभी ऐसा कर रहे हैं, ये काम खत्म है तभी ऐसा कर रहे हैं। इसको उठाओ और यहाँ डाल दो, कुछ दिख रहा है? ये कुछ दिख रहा है यहाँ पे है? इसको कट कीजिए, यहाँ डाल दीजिए पेस्ट, ठीक है। अब इसको ढक दीजिए, इसको देखिए, अब इसके साथ इसको कंपेयर करके देखिए। कहता है कि ये काम हो जाएगा तभी ऐसा करेंगे, ठीक। इस काम को देखिए, इस काम को, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, समझ में आया? ये बात कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट की है, किसकी बात है? प्रेजेंट परफेक्ट की है, ठीक। अब सुनना ध्यान से, ये जो भी काम है, ये जो भी काम है, मान लो कि 2023 में कंप्लीटेड, मतलब कंप्लीट इन पास्ट, पास्ट में काम कंप्लीट है ना, पास्ट में काम कंप्लीट है। मान लो कि अगर हम 2024 में है, ये काम 2023 में क्या होगा, कंप्लीट होगा, बोलो कोई दिक्कत? और ये जो है, ये बात तो प्रेजेंट का है, क्योंकि आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर एसएससी सीजन, हम जा रहे हैं अप्लाई करने, ये तो प्रेजेंट की बात है ना। ये V2 है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये एम के साथ गोइंग है, V1 प्लस ING है ना, एम के साथ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है नहीं। फ्यूचर में होने वाले, तुरंत फ्यूचर में होने वाले घटना को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर लेते हैं, राइट। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब ध्यान दो, ध्यान दो एक चीज बात, अब इसे क्या पता चल रहा है कि अगर कोई काम कंप्लीट है, वन टाइम एक्शन कंप्लीट है, वन टाइम काम कंप्लीट है, अब उसको गुंजाइश नहीं है होने का, तब ये काम हम कर सकते हैं, सही बात है। लेकिन इस सेंटेंस में गुंजाइश है, गुंजाइश, गुंजाइश है, या फिर क्या कह सकते हैं, अभी हाल ही में तुरंत खत्म हुआ है, हाल ही में तुरंत खत्म हुआ है, अभी अभी जस्ट बात कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखना था, इसको और क्लियर हम करते हैं। चल सुनना ध्यान से, अगर पास्ट का एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, एवं उसका इफेक्ट, उसका इफेक्ट प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो वह सेंटेंस, अच्छा सुनिए ध्यान से, एक ही बताओ, ये जो काम पास्ट में हो गया वो तो हो गया, उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना है? अच्छा प्रेजेंट से उसी का लेना देना जो प्रेजेंट होगा, तो ये काम पास्ट में कंप्लीट हो गया, ये काम पास्ट में, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना? अच्छा ये बात बताओ, ध्यान देना, दिमाग लगाना, कि जब पास्ट में काम खत्म है तो उसका कोई प्रेजेंट से लेना देना, मतलब उस पे उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है,
अगर प्रेजेंट से किसी सेंटेंस का लेना देना है तो पास्ट लगाएंगे, प्रेजेंट से किसी का लेना देना है तो पास्ट लगाएंगे, प्रेजेंट लगाएंगे। ये क्या है, ये क्या है, कुछ समझ, दिमाग खुल रहा है तुम लोग का। भाई अगर पास्ट का एक्शन कंप्लीट हो चुका है कि उसका इफेक्ट प्रेजेंट में हो रहा है तो वह सेंटेंस, ध्यान से देखना, प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, ना कि पास्ट इंडेफिनिट। अब ये बता सेंटेंस सही है गलत, समझ में आ गया क्यों गलत है? भैया पास्ट बीत गया, जो बीत गया वन टाइम, पास्ट का इंडेफिनिट वन टाइम कंप्लीटेड एक्शन होता है, ये काम खत्म है। अब ये काम खत्म है, उनको कोई दिक्कत नहीं, खत्म था तो खत्म था, पास्ट में खत्म हो गया, बात खत्म है। अब हम उसका प्रभाव ले रहे हैं प्रेजेंट में, तो जब प्रभाव प्रेजेंट में ले रहे हैं तो आगे भी प्रेजेंट चाहिए, यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ पास्ट हो जाएगा। ऐसा पास्ट का घटना पास्ट में, प्रेजेंट का घटना प्रेजेंट में, और पास्ट में कोई चीज हो चुका है, अभी हाल ही में हुआ है और उसका यूज हम कर रहे हैं अभी, ये भी क्या होगा, कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा ध्यान से, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर एससीजीएल एज आई हैव कंप्लीटेड माई, बहुत इंटेलिजेंट हो गए, राइट, सही बात है कि नहीं, समझ में आया? एक टाइप सिंपल बात है क्या, अगर कोई पास्ट का सेंटेंस है यानी पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसका प्रेजेंट से कोई जानना, अगर पास्ट में कोई चीज हुआ है, अभी हाल ही के पास्ट में हुआ है और उसका प्रेजेंट से लिंक अप कर रहे हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे, ना कि, समझ में आया? अच्छा बताओ दोनों सेंटेंस सही है, ये दोनों के दोनों सेंटेंस, अच्छा, अपने अपने जगह पे सही है। अच्छा एक चीज बताओ, आई कंप्लीटेड माई 12th, कोई दिक्कत? इस सेंटेंस को और मजबूत करें ना, और मजबूत करना है, मान लो इस सेंटेंस को एकदम खतरनाक तरीका से मजबूत कर देते हैं, ये तो लिख सकता है कंप्लीट माई 12th, मैंने 12th कर लिया, ठीक ना? ये सेंटेंस और मजबूत हो गया, क्यों पता है, हम ना पास्ट में सेंटेंस था और हम क्या किए, पास्ट टाइम ही दे दिए, तो पूरा पक्का पता चल गया कि अब 2024 में तो नहीं है ये घटना खत्म। तो ये सेंटेंस और मजबूत हो गया, कंटेक्स्ट बताता है कि सेंटेंस में कितना दम है, आगे जो लिखोगे ना उसमें पावर क्या है, ये ये पावर था, ये तो लिख ही दोगे, वो यहाँ नहीं यहाँ फंसा देगा तुम, क्योंकि इसको दो तरीका से लिख सकते हैं। अब बताओ, अब हम बोले आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, आई हैव कंप्लीटेड माई, मैंने अपना 12th कर लिया है, राइट, कोई दिक्कत नहीं, आई कंप्लीटेड माई 12th, ये भी सही है, कोई दिक्कत? लेकिन जैसे ही बोलोगे आई कंप्लीटेड माई 12th इन 2023, मजबूत हो गया सेंटेंस, क्योंकि पास्ट है तो पास्ट आगे बताना पड़ेगा कि कब किए, ठीक ना? और अगर प्रेजेंट है आई हैव कंप्लीटेड माई 12th मतलब हाल ही फिलहाल में किए होंगे, राइट? अब आई हैव कंप्लीटेड माई 12th, नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर एसएससी सीएचएसएल, ये सही हो गया, समझ बात को, जैसे कि मैंने क्या किया, कंप्लीट किया है, तो अब हम आगे अप्लाई करेंगे, सही बात है, बोलो बाबू, क्या जी बोले, ये कौन बोल दिया, ये 2023 फिक्स टाइम थोड़ी है ना, 2023 365 दिन का है, कौन सा फिक्स टाइम तुम दे रहे हो, ईयर ईयर फिक्स होता है कि ईयर 365 दिन, किस तारीख को कि ऊपर एक फिक्स करोगे ना होगा। अच्छा किसी पॉइंट पर ऐसा तो नहीं कि रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है, उस पॉइंट पे तो नहीं पूछा जा रहा है कि क्या हाथ में रिजल्ट आ रहा है, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हमको ईयर को लेकर चलते 2023 में कंप्लीट हो गया, हम बोल देंगे नहीं कि नहीं बोलेंगे, है ना? मान लो कि एक पॉइंट, मान लो कि तुम कोई पॉइंट फिक्स पॉइंट पे करोगी तो टाइम देना पड़ेगा, टाइम थोड़ी हम दिए हैं साल, क्या दिए हैं साल, अच्छा साल में जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना? तो कोई एक टाइम तो है नहीं, हाँ, हम लोग ईयर अर्ली सेशन है हम लोग का ना, साल बाई साल हम लोग ना एग्जाम पास करते हैं, तो एक ड्यूरेशन पूरा ना लिया जाता है, ठीक है ना, ये एक फिक्स पॉइंट नहीं है। हाँ ये बात है कि 2024 के रिस्पेक्ट में अगर बात करें 2023 क्या हो गया, पूरा पास्ट हो गया, अब ये 2024 से प्रीवियस है क्या, ठीक ना, कोई दिक्कत, समझ में आया ये? चलिए आगे बढ़े,
देखिए ध्यान से बाबू, मैं एक सेंटेंस लिखा। सेंटेंस लिखे हैं कुछ, बताइए। पहला, आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर बैंक पीओ एज आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, सही है गलत? सही है गलत? बहुत अच्छा। वी आर हैप्पी एज आवर टीम वन द मैच, सही है गलत? क्या करें? हैज वन द मैच, ठीक है। इंडिया गॉट फ्रीडम एंड वी आर एबल टू मेक आवर चॉइसेस, बोलिए क्या करें? गलत है, क्या करें? इंडिया हैज गॉट फ्रीडम एंड वी आर एबल टू मेक आवर चॉइसेस। आई एम गोइंग फॉर मूवी एज माई फ्रेंड इनवाइटेड मी, क्या करें? हैज इनवाइटेड मी, राइट? तो दिक्कत, अब देखिए
इस सेंटेंस में देखिए, आई एम गोइंग फॉर अ मूवी एज माय फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी अ फ्यू मिनट अगो, अ फ्यू मिनट्स लेटर, ऐसे यूट्यूब पे बोलते हैं, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, बोलते हैं ना बाबू। ये सही है गलत? बोलिए जल्दी, सही है गलत? बोलिए जल्दी। अ फ्यू मिनट्स है को पास्ट है, क्या है? या पास्ट है तो प्रेजेंट की जरूरत नहीं। आई हैव रिसीव्ड एन एसएमएस यस्टरडे, गलत है, क्यों? पास्ट है तो प्रेजेंट की जरूरत, समझ में आया? नहीं दास, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, खट 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 बन जाते हैं नहीं बाबू, समझना मेन जरूरी है, समझ गए? जब पास्ट आगे हो तो पास्ट में ही सेंटेंस दिखाएगा, ठीक ना? आगे जहां पास्ट दिख जाए, आगे जहां पास्ट, जहां भी पास्ट दिखे तो सेंटेंस पास्ट में ही होगा, सेंटेंस, ठीक है ना? अब पास्ट नहीं दिखे तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाइए, क्या कोई दिक्कत? किसको क्यों समझ नहीं आया? किसको क्यों समझ नहीं आया? आगे बढ़े, देखिए, याद रखिए, नोट में लिख लीजिएगा। देखो, पास्ट टाइम देने पर, पास्ट टाइम देने पर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाते, बात सही है? अभी तो पढ़े ही हैं। चलिए अगला, कहता है पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, क्या लगाएंगे? लगाएंगे, राइट? सिंपल, अगर पास्ट दिखे तो, पास्ट दिखे तो पास्ट इंडेफिनिट लगा, कोई भी शब्द ऐसा दिखे जो पास्ट की बात करता है तो पास्ट इंडेफिनिट लगा देंगे, राइट? अच्छा, ब्रेन में दिक्कत है, इसे हम कब समझेंगे कि बात पास्ट की है? बोले कि आप तो यस्टरडे लिख दिए, आप फ्यू मिनट्स अगो लिख दिए। अच्छा, ऐसा कौन कौन सा शब्द दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि सेंटेंस पास्ट में? आपने बता दिए फटाक से कि यस्टरडे लिखे तो पास्ट है तो फटाक से मार देना। हम पूरा लिस्ट ही बताएंगे कि पास्ट कौन कौन सा शब्द रहेगा तो पास्ट, देखोगे खचाक से, ठीक है? देखिए, समझ में आया? पास्ट इंडेफिनिट ही लगाएंगे, चाहे हाँ, मतलब कह रहा है कि अगर पास्ट दिखे, क्या दिखे? पास्ट दिखे तो कभी भी प्रेजेंट का यूज नहीं करेंगे, लिंक रहे चाहे ना रहे, अगर पास्ट का शब्द दिख जाए तो पास्ट इंडेफिनिट ही होगा, ठीक ना? याद रखिएगा, है ना? या लिख भी दिए हैं, कभी भी नहीं, चाहे प्रेजेंट से लिंक रहे या ना रहे, पास्ट दिखे तो पास्ट ही होगा। एग्जाम्पल, भैया आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे, चीख चीख के कह रहा है ये सेंटेंस, क्यों गलत है? समझ में आया? चलिए, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2015, ठीक है ना? ये सेंटेंस सही है गलत बताइए? है भाई, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाए हैं, हैव बीन लिविंग है भाई, ठीक है ना? और स्टार्टिंग टाइम बताने के लिए सिंस का इस्तेमाल करते हैं लोग, पता नहीं है क्या? सही है भाई, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दिक्कत, सुनिएगा ध्यान से। ये 2015 कितना है?
ये 2024 है, 2027 मान लो, कुछ भी ठीक है ना। ये 24 में अभी है, ये बात इस समय की हो रही है, यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक 2024 तक बात करें, 2024 तक हम बात करें, तो तुम देख रहे हो कि 2024 तक बात करने में एक चीज तो कंफर्म है। क्या कंफर्म है? ये काम कंप्लीट है। 24 छोड़ो इसको ना, 2023 ले लो, कंप्लीटेड है। अभी ध्यान से देखो, और आगे जो है ये काम इनकम्प्लीट है। सुना ध्यान से, 2015 में हम इस घर में आए, ठीक है, रहना चालू किए, 2023 तक तो पूरा रहे, अब 2024 आ गया, साल खत्म हुआ क्या, रहने का काम तो जारी है। तो लेकिन इतना दिन का काम कंप्लीट है, रह लिए हम इतना दिन, 2015 से 2023 तक रह लिए, ये काम कंप्लीट है, लेकिन आगे का काम कंप्लीट। तो जब कंप्लीट और इनकम्प्लीट हो, जब कंप्लीट हो तो परफेक्ट हो गया, इनकम्प्लीट होगा तो कंटिन्यूअस तो होगा ना, बोलो। तो आगे काम जारी है, तो इसीलिए परफेक्ट और इनकम्प्लीट दोनों मिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों मिक्स हो जाएगा। आगे के बारे में अगर तुमसे पूछे कोई, इधर तो कंप्लीट है, आगे के बारे में जानकारी नहीं है, तुमको जानकारी नहीं, आगे क्या होगा क्या पता हमको, जानकारी नहीं। 2023 तक रहे हैं तो भैया देखिए, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, समझ में आया? ध्यान से देखो, एक सेंटेंस लिखा मैंने, ध्यान से, इंडिया हैज डेवलप्ड, इंडिया खूब तरक्की किया है, डेवलप किया, विकास किया है, ए लॉट सिंस, बहुत ज्यादा, 1947 से। तो हम बताए थे कि क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी फॉरवर्ड सेंस का यूज कर सकते हैं क्या? बोलिए। तो सेंटेंस गलत लग रहा है कि सही? क्यों गलत? अब मैंने कहा कि इंडिया हैज डेवलप्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म ये है हैज है। अब बताओ सेंटेंस क्या है? सेंटेंस गलत, क्यों गलत है बाबू? और कोई बताना चाहोगे? बोलो। 1947 से शुरू हुआ और प्रेजेंट तक का बात हम कर रहे हैं, अभी तक का। तो आज हम बोल रहे हैं कि इंडिया हैज डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, प्रेजेंट परफेक्ट में तो हम बोल रहे हैं। अब बताओ, तो अभी तक तो हम बात कर रहे हैं कि शुरू से प्रेजेंट तक, यानी अभी जब बोल रहे हैं तब तक। चलो बताओ बाबू। देखो एक और नोट लिख देते हैं, फॉर और सिंस का यूज प्रेजेंट, सॉरी, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा? फॉर और सिंस का यूज परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? कोई दिक्कत? बोलिए। ये तो पता है प्रेजेंट परफेक्ट है, सही है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। देखिए कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए एक टाइमलाइन बनाते हैं हम लोग। ये 1947 है, ठीक है, ये 2024 है, और ये फ्यूचर क्या है? फ्यूचर। कोई दिक्कत? तो ये जो घटना है इसी समय का है ना, इससे शुरू हुआ है, यहाँ तक तो फिक्स है, प्रेजेंट तक, आगे पता। चलिए
इतना समझ में आया ना? चलो, इतना समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ये समझ में आया? ये समझ में आया? यहाँ समझ में आया ना पूरा? चल देखिए, द गवर्नमेंट हैज कन्फाइंड अस इन आवर होम सिंस अप्रैल। मान लो कि ये अप्रैल 2024 का कोई अप्रैल था, अप्रैल से सरकार ने क्या किया है? हैज कन्फाइंड का मतलब होता है हमें नजरबंद कर दिया है। ए भाई, बाहर में बाहर मान लो कि भयंकर कोई बीमारी फैल गया, तो सरकार बोला कि सब घर से बाहर नहीं निकले, घर में बंद कर दिया। ठीक है, घर बंद कर दिया मतलब ये नहीं कि प्राण छोड़ा दिया। घर में बंद कर दिया मतलब हम लोग को बोला गया कि सतर्क रहें, प्लीज स्टे रहें, स्टे सेफ इन योर होम, राइट, कहीं बाहर निकले नहीं। कोरोना वायरस का टाइम टाइम जो था ना, याद है? कोरोना सब लोग को याद होगा ना, तुम लोग तो कोरोना को बहुत अच्छे से जानते हो, पहचानते हो कौन है कोरोना वायरस। देखिए, समझ में आया? द गवर्नमेंट हैज कन्फाइंड अस इन आवर होम सिंस अप्रैल 2000, अप्रैल अप्रैल, ठीक है ना? ये जो भी टाइम होगा, ये स्टार्ट टाइम होगा ना। अच्छा ये बताओ, ये प्रेजेंट परफेक्ट है क्या? ये सेंटेंस सही है गलत? क्यों? हम स्टार्टिंग टाइम तो लगा सकते हैं कि तब से कर दिया है। बात कर दिया तो कर दिया, बात खत्म, हमको नहीं पता कि क्या है आगे, लेकिन कर दिया, बात सही है। आगे अब बोलो, सही है गलत? उस समय गलत कौन कौन बोल रहा था रे? अरे भाई, फॉर सेंस लगा सकते हैं ना परफेक्ट में, क्या दिक्कत है? आगे हमको नहीं पता है यार, हम बात वहीं तक कंप्लीट है। अभी है पीछे का बोल दिया कि हाँ ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, ऐसा क्यों? यस सर, बोलो ना, यस सर नो। ठीक है, समझ में आया बाबू? चल आगे बढ़े। सिंस का मतलब, सिंस का मतलब क्या मतलब भैया? पास्ट से शुरू हुआ, पास्ट से, अरे जब जिस समय तक बोल रहे हैं उस समय तक प्रेजेंट, सिंस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक सिचुएशन को इलेबरेट करते हैं, मतलब स्थिति को। क्या है स्थिति? देखिए, बड़ा सुंदर स्थिति कहता है, मान ले कि किसी दोस्त का इंतजार करना है, जिसे 3 बजे बुलाए। मतलब मान लो कि स्कूल से छुट्टी हुआ तुम्हारा, और किसी दोस्त को बोले कि 3 बजे आना है, या 3 बजे तुम रुके रहना, कुछ बात है तुमसे, ठीक है ना? कोई मैटर हो, 3 बजे के बाद स्कूल 3-4 बज जाता है, ये 2 बजे, जनरली 2-2:30 बजे के बाद स्कूल खुला रहता है, तो बोला कि सब चला जाए तो रुका रहना, कुछ बात है तुमसे। समझ बात को? तो समझ रहे हो ना? अब देखना ध्यान से, कोई दोस्त को बुलाया है, 3 बजे मिलना है। सुनिए, 3 बजे, राइट? वो दोस्त 3 बजे नहीं आया, 3 बजे
पहर दोपहर बीतते गए, तकलीफ बढ़ता गया। 4 बजे भी नहीं आया। मान लो कि कोई मीटिंग में फंस गया हो, इंतजार कर रहे हो, गाड़ी भी नहीं आया हो। फिर आगे बढ़े, 5 बजे भी नहीं आया। दोस्त नहीं दुश्मन है, राइट। खैर देखिए, 5 बजे भी वो नहीं आया। 6 बज गया, तकलीफ बढ़ती चली गई। माता पिता घर से फोन करने लगे कि बाबू कहाँ हो, और मम्मी दोस्त के यहाँ है, झूठ बोल दिए, राइट। देखो ध्यान से भाई, 6 बजे भी नहीं आया, मान लो कि 7 बजे भी नहीं आया, 8 बजे आया। हंसी यार मत चलाइए, बर्दाश्त कीजिए, कंट्रोल कीजिए। आया है इंसान, कभी तकलीफ में भी हो सकता है, आया लेकिन चले। इस समय बुलाए थे, उसको बुलाया था इस टाइम पे फिक्स, ठीक है। आया ही यहाँ चोट्टा, ठीक है ना। सुनिएगा, कैसे कहेंगे उसको, कैसे कहेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने कहा आई हैव बिन वेटिंग, आई हैव बिन वेटिंग सिंस 3 PM। मान लो शाम में 3 बजे से इंतजार कर रहे हैं, राइट। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बढ़े आगे, देखिए उस दोस्त को इस समय आया, तो अब हम क्या बोलेंगे, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 3 PM। हम 3 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बात सही है, कोई दिक्कत? इस समय आया तो यही बोलेंगे। आई हैव वेटेड सिंस 3 PM। आई हैव वेटेड, मैं इंतजार कर चुका हूँ 3 बजे से, है? ये लगा सकते हैं क्या? ये देखने में सुटेबल लग रहा है यही। ऐसे आई हैव वेटेड सिंस 3 PM, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है 3 बजे से। कोई दिक्कत? अगर देखना, इसमें समय पता था ना कि कितना बजे इंतजार कर रहे हैं। आप देखना, सिचुएशन 2, राइट। मान लो कि मॉर्निंग में उठा 7 बजे, 6 बजे मॉर्निंग में उठा 6 बजे। कितना बजे उठा? चलो, और 6 बजे उठा, कोई दिक्कत? मैंने कहा आई हैव प्लेड फ्री फायर सिंस 7 AM। I have played Free Fire since 7 AM। I have played Free Fire since 7 AM। Yes or no? मैंने कहा मैं खेल चुका हूँ फ्री फायर 7 बजे से, है ना। अब मैंने वापस कहा 7 में 6 लिखो, कितना लिखो? 6 AM। अब मैंने कहा आई हैव बिन प्लेइंग फ्री फायर सिंस 6 AM। सही है, कोई दिक्कत? 6 बजे उठा, अब मैंने 2 सेंटेंस बोल दिया, आई हैव प्लेड फ्री फायर सिंस 6 AM, आई हैव बीन प्लेइंग फ्री फायर सिंस 6 AM, ठीक है। 2 सेंटेंस बोल दिया ना। अब देखना, इस दोनों सिचुएशन में टाइम पता था क्या? टाइम तो पता था ना 3 बजे से, और यहाँ पता था कि आप कितने बजे उठे हैं? टाइम नहीं पता था रे, 6 मॉर्निंग में उठा 6 बजे,
कहाँ ब्रेनवा है तोरा? आगे देखो, समझ में आया? अब टाइम पता नहीं, अब टाइम पता तो कैसे कहेंगे? मैंने कहा आई हैव वेटेड सिंस आई केम हियर। इस सिचुएशन में कैसे कहेंगे? आई हैव वेटेड, मैंने इंतजार किया, सिंस आई केम हियर, कब से इंतजार किया? जब मैं यहाँ आया, जब मैं यहाँ आया था, जब मैं यहाँ आया था। भाई क्योंकि आया था तो पास्ट हो गया, तो जब मैं आया था उस समय से तुम्हारा इंतजार किए हैं। बोलो यस सर नो। अब सुनना, आई हैव प्लेड, आई हैव फ्री फायर सिंस आई वक। कहता है कि मैंने खेला है फ्री फायर, कब? जब से मैं जब मैं जगा था। वकअप वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये V2 है बाबू। तो V2 आने से क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट। समझ में आया कुछ? देखना ये सब सेंटेंस को तो अपने सही कर दोगे, सही बात है ना? अभी तक क्या देखे, हमको कंफ्यूजन था बार बार कि समय दे दिया ना तो दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया? बार बार दोनों सेंटेंस लिख लिख के हम कह रहे हैं कि साबित कर रहे हैं कि सही है, सही है, सही है, जब टाइम पता था तो, राइट? अब क्या हुआ? समय पता नहीं है, तो हम अपने उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे ना कि कब। तो हम बोले कि हम जब आए थे उस समय से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और कब से इंतजार करोगे? हम जब से आए थे तभी से इंतजार कर रहे हैं, है ना? जब से उठे हैं तभी से खेल रहे हैं, राइट? जब से उठे हैं तभी से खेलते हैं या खेल चुके हैं, है ना? जब से उठे हैं तभी से खेल चुके हैं, है ना? कोई दिक्कत? आइए, जब टाइम बताना हो, जब टाइम बताना हो, जब टाइम बताना हो, ठीक है? और मेरे पास टाइम एग्जैक्ट ना हो, मेरे पास टाइम एग्जैक्ट ना हो, नो टाइम, मतलब फिक्स टाइम हमारे पास। जब मेरे पास फिक्स टाइम नहीं है बाबू, दिमाग लगाओ, इसका मतलब क्या है? अगर वो फिक्स टाइम मेरे पास नहीं है तो जिस क्षण हम आए उसी क्षण को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? तो हम क्या करेंगे? उस मोमेंट को, उस पल को, उस क्षण को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? तो हम क्या करेंगे? मोमेंट बता देंगे। क्या बता देंगे? मोमेंट बता देंगे, कोई दिक्कत? जैसे आई केम हियर, आई केम हियर बता दिए ना, आई वॉक अप, ये सब बताए थे ना अभी। ये मोमेंट क्या है? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? चल, ये समझ में आया? चलिए, तो हम लोगों ने देखा है, क्या देखा अभी, कि अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई स्टार्टिंग टाइम ना हो, स्टार्टिंग टाइम ना हो, तो आप क्या कीजिएगा? उस मोमेंट को ही बता दीजिएगा। क्या कीजिएगा? उस मोमेंट को ही बता दीजिएगा। जैसे मैंने क्या कहा कि 3 बजे किसी को मैंने बुलाया, वो 3 बजे नहीं आया, 4 बजे नहीं आया, 5 बजे नहीं आया, 6 बजे नहीं आया, 7 बजे, 8 बजे आया। तो 8 बजे आया तो मान लीजिए हम उसको आया तो क्या बोले? आई हैव बीन वेटिंग सिंस 3 PM, राइट? आई हैव बीन वेटिंग सिंस 3 PM। जब ऐसा मैंने बोला तो इसमें एक चीज क्या हो गया, हमको पता था कि स्टार्टिंग टाइम क्या है, राइट? लेकिन मान लो कि स्टार्टिंग टाइम ना हो, जब दिया ना हो, मॉर्निंग में उठा 6 बजे, फिर भी मैंने बता दिया कि 6 बजे उठा, दो तरीके से उसको बता दिया, इसको भी दो तरीके से। अब जब मैंने कहा कि हमको जब स्टार्टिंग टाइम दिया ही नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? उस क्षण को बताएंगे कि किस क्षण से हम इंतजार कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा आई हैव बीन वेटिंग सिंस 3 PM, आई हैव वेटेड सिंस 3 PM, राइट? I have played Free Fire since 6 a.m. I have been playing Free Fire since 6 a.m. राइट? अब देखना ध्यान से, जिससे हम आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया ना? इसमें स्टार्टिंग टाइम था, कोई तो दिक्कत नहीं। चलिए, मतलब क्या पता चला कि जब पास्ट टाइम बताना हो और मेरे पास कोई फिक्स टाइम ना हो तो उस मोमेंट को ही हम बता देंगे। सही बात है? देखो ध्यान से, तो जब बात हम करें, एक सेंटेंस देखेंगे, इसी थोड़ा सा इसमें हम मिटाने का कष्ट प्रदान करते हैं। इसको मिटा के थोड़ा सा हम पूरा नहीं मिटाएंगे, इसमें आपको देखना पड़ेगा इसको।
ये सेंटेंस तो समझ में आ गया आपको, ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़, देखिए सेंटेंस मैंने लिखा, वापस से सेंटेंस हम लिख रहे हैं, देख ध्यान से। देखिए ध्यान से, बात चाहे समय स्टार्टिंग दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, और इंडिया हैज डेवलप्ड लॉट सिंस इट गॉट फ्रीडम। समय नहीं दिया, लेकिन हमको क्या दे दिया, बोलो बोलो बोलो, मोमेंट दे दिया। क्या दे दिया, मोमेंट दे दिया, राइट, ठीक है ना। तो जब हमको समय दिया तो हम समय लिख दिए, और जब हमको नहीं दिया समय तो उस मोमेंट को ही लिख दिए, ये आखिर किस टाइम से क्या चीज हो रहा है, राइट। कोई दिक्कत समझ में आ गया आप लोग को। चलिए, क्या दिक्कत हो, तो दिक्कत है। चलिए, मतलब अगर हमारे पास टाइम है शुरुआत का तो हम समय देंगे, अगर समय ना हो तो उस मोमेंट को ही हम बता देंगे, ठीक है। तो आप देखना ध्यान से, गौर से देखना। मान लो कि अगर यहाँ पर हम गॉड फ्रीडम लिखे, अच्छा बताओ, इंडिया हैज डेवलप्ड लॉट सिंस इट गॉट फ्रीडम, जब से आजादी हुआ है तभी से। अच्छा, तुम तो जानते हो कि सर हम गॉड फ्रीडम क्या लिखे, हमको तो पता है कि इंडिया आजाद कब हुआ था, अंग्रेजों से, 1947। चाहे 1947 हो या मोमेंट हो, क्या हो, मोमेंट हो, सही बात है। ये दोनों के दोनों का मीनिंग तो सेम है ना, है, मीनिंग क्या है, मीनिंग क्या है, सेम है, कोई दिक्कत। और दोनों स्टार्टेड टाइम, दोनों स्टार्ट टाइम, दोनों क्या है, स्टार्ट टाइम, सही बात है। फिक्स टाइम बता दीजिए तुम, अगर आपके पास फिक्स टाइम है तो फिक्स टाइम बता दो, राइट, या नहीं है टाइम तो मोमेंट बता दो, बात दोनों बराबर है, सही बात है, कोई दिक्कत। अब इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है कुछ, कि अगर आपके पास नहीं है फिक्स टाइम तो कोई दिक्कत, आप मोमेंट बता दीजिए, अगर फिक्स टाइम है तो फिक्स टाइम बता दीजिए, दोनों तरीका से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। तो मतलब आप कहने का मतलब क्या है, इसमें हमने क्या किया, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 3 PM, हमारे पास 3 बजे का समय था तो हम बता दिए, और समय बताने का तरीका क्या था, हमने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया, कि 3 बजे से मैंने इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, आगे का हमको पता नहीं है, वो किस समय बोला होगा, 8 बजे, कितने बजे बोला होगा, 8 बजे। अब बताओ, ये अगर मान लो कि उसको ये बताना है कि हम किस समय से इंतजार कर रहे हैं, उसको टाइमिंग नहीं पता है, तो ये बोल दिया कि जिस समय समय आया उसी समय तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, राइट। तो क्या किया, यहाँ पर पास्ट के इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर लिया, क्या कर लिया, पास्ट के इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो यूज करेगी सिंस का, तो कब, जब स्टार्टिंग टाइम था, तो सिंस का यूज होता है किसके लिए, स्टार्टिंग टाइम को बताने के लिए। सेंटेंस में कोई दिक्कत है क्या, बोलो। अब आगे देखो क्या कहता है, आई हैव वेटेड सिंस 3 PM, मैंने इंतजार किया 3 PM से, राइट। अच्छा, ये बताओ, हमने क्या कहा कि प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में भी आप सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, अब ये समझ में आ गया कि आपको दोनों तरीका से आप बता सकते हैं सेंटेंस को, या स्टार्टिंग टाइम हो दे दीजिए, नहीं है तो मोमेंट को बता दीजिए। अच्छा, मोमेंट बताने के लिए किसका इस्तेमाल कीजिएगा, प्रेजेंट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का, किसका, पास्ट के इंडेफिनिट का, कोई दिक्कत। अब सेंटेंस देखिएगा, ये समझ में आया, कोई दिक्कत। और दोनों सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, बोलिए यस और नो। मतलब अगर आपके पास स्टार्टिंग टाइम है तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत। और स्टार्टिंग टाइम हम क्या दोनों टेंस में लगा सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट में लगा सकते हैं,
बोलो बिल्कुल, यस और नो। चल, चलिए मिटा दे इसको, बोलिए। नहीं नहीं, बात इसलिए है कि जिस समय हम आए तो कम्प्लीटली पास्ट है, और कंप्लीट पर वन टाइम जो कंप्लीट एक्शन होता है ना, उसको दिखाने के लिए सिर्फ एक मात्र टेंस हमारे पास है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। याद रखिए प्यारे बच्चों, कोई भी काम अगर कंप्लीट पास्ट में हो चुका है, वन टाइम कंप्लीट एक्शन अगर है, आए तो आए, बात खत्म। अब बात खत्म तो वो हो गया पास्ट। तो वन टाइम कंप्लीट रिएक्शन को दिखाने का हमारे पास एक टेंस है, नाम है उसका पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए। We have sold a million copies of this book since we have launched it. They have made so many mistakes. So many mistakes. They have made so many mistakes since they have come here. The movie has broken many records. Since we have watched it. ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। सेंटेंस को इंप्रूव करना है, क्या गलत है उसको सही करना है। ठीक, इसका ऑप्शन हम दे रहे हैं। He felt tired. He felt tired. The movie has broken many records since we have watched it. He felt tired since he has arrived. सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। He felt tired, पहला ऑप्शन है इसका। Since he arrived, बी ऑप्शन है इसका। He feels tired since he arrived, तीसरा है इसका। He has felt tired
since he arrived, no improvement, no improvement. चलिए, इस सेंटेंस दिख रहा है ना सब? पहला सेंटेंस बताइए सही कि गलत? क्यों गलत? वी हैव सोल्ड अ मिलियन कॉपी, हम लोग बेच चुके हैं मिलियन कॉपी ऑफ दिस बुक। सिंस वी हैव लॉन्च इट, स्टार्टिंग टाइम तो दिया ही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मोमेंट बताएंगे। स्टार्टिंग टाइम रहता तब ना हम लोग यूज करते हैं परफेक्ट का, राइट? या कोई भी चीज का, इसमें तो है ही नहीं, तो हैव की जरूरत नहीं है। ये सेंटेंस क्या था? गलत। चलिए, दे हैव मेड सो मेनी मिस्टेक्स सिंस दे हैव कम हियर, सही गलत? हमारे पास स्टार्टिंग टाइम नहीं तो हैव लगाने की जरूरत नहीं, सिंस हैव काटिए, दे केम हियर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? बोलो। चलिए, क्योंकि हेयर स्टार्ट टाइम को बताना पड़ेगा ना, है ना? आइए, द मूवी हैज ब्रोकन मैनी रिकॉर्ड सिंस वी हैव वॉच्ड इट। अब बताइए गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें स्टार्टिंग टाइम नहीं है, सिंस वी वॉच्ड इट। कोई दिक्कत? आगे, ही फील टायर्ड सिंस ही हैज अराइव। कौन सा सेंटेंस सही होगा? बताइए सब लोग, कौन सा सेंटेंस सही होगा? क्यों? सिंस ही अराइव लगाए पास्ट इंडेफिनिट। क्या लगाए? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्यों लगाए? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग टाइम नहीं था, है ना? नहीं तो ही हैज अराइव लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अच्छा, इसको एक बताएगा आदमी कि इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं तो कैसे? अभी तो बहुत सारे सेंटेंस दो तरीका से लिखे थे ना, एक तरीका से कैसे लिख सकते हैं बताओ? पता है बहुत बच्चा है ना, एकदम सही। ही हैज बीन, बोलो, फीलिंग टायर्ड सिंस ही अराइव। पता है समस्या क्या है? बच्चे सब का हम जब शकल देखते हैं ना तो हमको लग जाता है कि कौन बोल पाएगा कौन नहीं। कुछ बच्चे ऐसे जानबूझ के करता है कि हम बोल बोल रहे हैं, बोलने का प्रयास कर रहे हैं, वो कुछ सोचता मन में नहीं है। अभी जस्ट में पढ़ाए हैं कि दो तरीका से आप बता सकते हैं चीजों को। ही हैज बीन फीलिंग टायर्ड सिंस ही अराइव्ड। ही अराइव्ड क्यों लगाए? पास्ट इंडेफिनिट, स्टार्टिंग टाइम हमारे पास नहीं है, और हम इसका इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। क्यों कर सकते हैं? कि आपको दिखाना है कि जब से आप ऐसा किए हैं, राइट? तो दिक्कत, तो आपने अभी तक क्या सीखा? आपने अभी तक सीखा कि कैसे कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रेजेंट परफेक्ट का के साथ सिंस और फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ये भी देखें, स्टार्टिंग टाइम अगर दिया हो तो किसका इस्तेमाल करना है, स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया हो तो मोमेंट बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? स्टार्टिंग टाइम दिया है तो किसका यूज कर सकते हैं, है ना? अब लगा सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत? चलो, अब हम एग्जैक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे ही चल रहे हैं। तो अब फोर्थ जो है आपका टाइप हो गया। अभी तक तीन टाइप हम लोग देख लिए। कौन कौन टाइप देख लिए? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, राइट, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसी में हम कंबाइन में थोड़ा बस क्या देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। ऐसा ये बिल्कुल मत समझिए कि जब प्योर पढ़ते हैं ना तो प्योर ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन प्योर का नहीं होता है, और लॉजिक की जब बात आएगी तो आपको कंफ्यूज करने के लिए हर तरीके का कंसेप्ट बताना पड़ेगा, राइट? ध्यान से देखिएगा। अब हम फोर्थ हेडिंग पे चलते हैं, और ये क्या है हेडिंग? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, देखिए, चलिए देखिए ध्यान से। मान लीजिए अभी बज रहा है कितना? अभी बज रहा है आपका 4। कितना बज रहा है? 4। यहाँ पर बजिए 6 बजेगा, यहाँ 4 बज रहा है, 4 PM, यहाँ 6 PM, ठीक है। इसके बाद 8 PM, सही है। मान लो इसको 4 बजे मान लो, कितना मान लो? 4 PM मान लो। इसको मान लो 2 PM, कितना मान लो? और ये कितना है?
सही है। मान लो कि पढ़ाने का काम यहाँ चालू किया, पढ़ाने का काम 2 PM में हम चालू किए पढ़ाई, ठीक है। यहाँ पर कोई आदमी आया, मेरा तो कोई दोस्त नहीं है, तो भाई बंधु है वही आया, पूछा, क्या पूछा, कुछ पूछेगा ना, क्या पूछेगा, तो क्या पूछा, इस 4 बजे, इस 4 PM पे, इस 4 PM पे आखिर ये जो पढ़ाने का काम है मेरा खत्म है क्या है, ये काम तो जारी है। तो कोई आया उधर से यहाँ इस समय पर पूछा, ये 4 PM पे, बोले पढ़ाने वाला जो तुम्हारा काम है वो कितना हद तक हो चुका है। कोई पूछा ये जो पढ़ाने का काम, क्योंकि वो देख रहा है कि हम लगातार हम पढ़ा रहे हैं, तो पूछे कितना पढ़ा चुके हो, छोड़ो उसको, ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम पढ़ना चालू किए, तुम्हारा 3 घंटे का लेक्चर है, मान लो 2 से 4 में 3 घंटा तो हुआ नहीं, नहीं हुआ, तो कोई स्टूडेंट दोस्त उधर से आया तो उसे पूछा कि बताओ वो 4 बजे तक कितना पढ़ लिए हो तुम, राइट। तुम क्या बोलोगे कि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का जो मेरा काम था वो तो कंप्लीट है, क्या है, उसमें कोई दो मत की बात, सही बात है। अब 4 से आगे का जो काम है वो मेरा क्या है, इनकम्प्लीट है, यानी वो तो कंप्लीट है नहीं, क्योंकि मान लो कि अगर वो 3 घंटे का काम है तो 5 बजे कंप्लीट होगा, तो यह कंप्लीट है क्या, तो 4 बजे के बाद का काम तो मेरा बचा हुआ है, तो वो कंप्लीट है नहीं है, कंप्लीट नहीं है मतलब क्या है, इनकम्प्लीट है, क्या है, इनकम्प्लीट है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी 2 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पर 2 तरह का है कि कितना पढ़ा चुके हो, कितना पढ़ा चुके हो, या कितना पढ़ाना, या कितना पढ़ाओगे, राइट, ये पूछेगा, सही बात है। हम आंसर क्या देंगे कि 3 घंटा में, जो 3 घंटा छोड़ो, हम 2 से 4 PM तक 2 घंटे का जो काम है मेरा कंप्लीट है, 3 से 4 PM में, सॉरी 2 से 4 PM में 2 घंटे का काम मेरा आंसर है, 2 घंटे का काम पूरा है, यानी कंप्लीट है, राइट। लेकिन ये जो मेरा काम है वो आगे भी जारी है, लेकिन ये जो काम है बाबू वो आगे भी जारी है, कोई दिक्कत, यानी जो भी हम काम कर रहे हैं बाबू वो काम कंप्लीट भी है, क्या है, प्लस इनकम्प्लीट भी है, कंप्लीट भी है और इनकम्प्लीट भी है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, यानी ध्यान से सुनना, ये काम कंप्लीट है, कंप्लीट का मतलब होता है खत्म, खत्म मतलब परफेक्ट, और इनकम्प्लीट का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है, जारी है। ये कौन सा टेंस हो गया, नहीं अभी तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बोले, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जब बात सेंटेंस का प्रेजेंट में हम कर रहे हो तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। भैया क्या है ना, इस दुनिया में चीजें जो होती है ना, हर चीज समझ सकता है बच्चा लोग, और कोई भी दुनिया का हर सब्जेक्ट बहुत आसान है बाबू, वो जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन, जो ब्रेन से समझना समझाना ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी प्रकार का कोई बात होगा उस सबको समझ सकते हैं, बशर्ते समझाने की कला, समझने की कला आपके अंदर होती है। जैसे क्या होता है ना, विद्यार्थी तो सब बराबर होता है, उसको इतना ब्रेन नहीं काम कर पाता है जितना सोचते हैं, तो शिक्षक का दायित्व तो बनता है कि उसको अच्छे से गाइड करें, सब कुछ समझ में आ जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कुछ काम कंप्लीट होगा, कुछ काम हो गया खत्म, अगर कंप्लीट है तो परफेक्ट है, कंप्लीट नहीं तो इम्परफेक्ट है, यानी कॉन्टिन्यूअस। हम बताए भी इनकम्प्लीट मतलब कॉन्टिन्यूअस, मतलब प्रोग्रेस में है तो प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, लगाइए, खत्म हो जाता है। चलिए देखिए, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट से शुरू हुआ, ये काम जो भी होगा पास्ट में शुरू हुआ, चला भी पास्ट में शुरू हुआ, चला हुआ, कुछ हद तक कंप्लीट हुआ, आगे भी जारी, बोलिए सर, पास्ट में शुरू हुआ, चला, कंप्लीट हुआ कुछ हद तक, फिर आगे चला है, चलते जा रहा है ना, यानी कंप्लीट कुछ हद हुआ है, कुछ इनकम्प्लीट है, राइट। प्रेजेंट क्या है, पास्ट से शुरू हुआ, प्रेजेंट से होते हुए, पास्ट से शुरू हुआ, प्रेजेंट से होते हुए
आगे भी चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशन। इसी देखो, पास्ट से शुरू हुआ, प्रेजेंट से होते हुए आगे जा रहा है, तो पास्ट से शुरू हुआ राइट, आप प्रेजेंट में आया तो प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, परफेक्ट, आगे भी जा रही है कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बोलो यस और नो। मेरे अंदाज से समझ में नहीं आया, आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हर चीज समझ में आ गया। देखो अब जो ये बताया ना, एक टाइमलाइन लेंगे, अब तुम्हारे खटाक से ब्रेन में टाइमलाइन घुस जाएगा, देखना कैसे। मैंने एक टाइमलाइन लिया, क्या है टाइमलाइन में, देखिए टाइमलाइन तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, बहुत सारा टाइमलाइन हम लिए नहीं, जिंदगी का सत्य बहुत बार प्रूफ हुआ है। ये बात है प्रेजेंट की, किसकी बात है, प्रेजेंट की, और ये है पास्ट की, किसकी बात है, और ये है फ्यूचर, ये तो जान ही रहे नहीं, स्पीकर हमेशा प्रेजेंट में होता है, सही बात है। आगे बढ़े, चलिए मान लीजिए आपको कोई कंपटीशन की तैयारी करना है, मान लीजिए बैंक का तैयारी करना है, किसका, तुम तैयारी चालू की थी 2022 में, ये पास्ट था। प्रेजेंट में ये काम अभी तक तुम बैंक पीओ या फिर बैंक क्लर्क या बैंक मैनेजर बने नहीं हो, तो प्रेजेंट में भी तैयारी कर ही रहे हो, मान लो तुम ग्रेजुएशन की शुरुआत से ही पढ़ना चालू कर दी, तो प्रेजेंट में ये काम। लेकिन अब तुमसे कोई पूछेगा, आएगा घर में आएगा, तो बाबू क्या चल रहा है, तुम बोलोगे कि तैयारी चल रहा है, क्या चल रहा है, तैयारी चल रहा है, किस चीज का, बैंक का। बोले कब से, 2022 से, तो कितना पढ़े हो, बोला कुछ हद तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, आगे भी काम, यस और नो, अंदाज कोई दिक्कत। अच्छा वो कब नहीं पूछेगा तुमसे कि आगे का काम कैसा है या इतना, जब तुम बैंक मैनेजर बन जाओगे, जब बन जाओगे तो वो ये नहीं पूछेगा कितना पढ़े हो, कितना जानकारी है तुम्हारे पास, या क्या क्या चल रहा है, ऐसा कुछ पूछेगा नहीं, हो गया, वो समझ गया कि पढ़ाई से खत्म, मेरी मैनेजर बन गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बाबू कि आपने जो तैयारी प्रारंभ किया, उस तैयारी में एक चीज तो फिक्स था, क्या कि आपने 2022 में काम चालू कर दिया। ये काम अभी अगर आप 2024 में है, अगर आप 2024 में है, तो मान लीजिए 2024 के हम 31 दिसंबर के बाद बात कर रहे हैं, यानी 2025 में बात करें 1 जनवरी, ठीक, तो इतना दूर का काम जो था वो कंप्लीट था, सही बात है। और जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, है ना, यहाँ तक तुम बोल सकते हो कि भैया मेरा काम जो है कंप्लीट है, क्या है, कंप्लीट है, आगे का पता नहीं, या आगे भी काम जारी है, कोई दिक्कत। चलो, तो ये कह सकते हो कि मेरा कुछ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया और कुछ प्रिपरेशन इनकम्प्लीट, क्या है, इनकम्प्लीट, बात सही है कि नहीं है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा कि नहीं, अब दिमाग में क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया, कि जब बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की होगी, तो काम प्रेजेंट तक जितना हुआ है, उसके आगे वो इनकम्प्लीट है, राइट, कोई दिक्कत। अच्छा, परफेक्ट का मतलब क्या था, कि काम पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट आने तक वो खत्म है, अभी हाल ही में जस्ट रिसेंट खत्म हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, आगे का पता नहीं, आगे का वो प्रेजेंट परफेक्ट था, अब क्या है कि आगे भी काम जारी है, आसान है, परफेक्ट है, खत्म हो गया, अभी हाल ही में खत्म हुआ, आगे का पता। लेकिन जैसे ही बोले आगे का पता है और काम जारी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या, चल मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट। अच्छा, सबसे समस्या है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी कैसे इसका क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप करने के लिए आप जानते हैं कि सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, प्लस क्या लगता है, हैज और हैव लगता है, राइट, और हैज हैव किसके साथ लगता है, हैज सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ। उसके बाद बिन भी लगता है, क्या लगता है, मतलब हैज बिन और हैव बिन लगता है, याद रखिएगा, ठीक ना, ऐसे नहीं लिखते हैं, सीधा कर लेते हैं, हैज बिन और क्या लगता है बाबू, हैव बिन, प्लस क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ। तो ये स्ट्रक्चर है। अब हैज बीन कहाँ लगेगा, सिंगुलर के साथ, हैव बीन प्लूरल के साथ, और बी वन प्लस आई जान ही रहे हैं, फॉर और सिंस का इस्तेमाल जान ही रहे हैं। फॉर कहाँ लगता है, ड्यूरेशन के लिए, सिंस क्या रहता है, स्टार्टिंग टाइम के लिए। हम 5 घंटा से लगातार पढ़ रहे हैं, 5 घंटा, टाइम पता नहीं कितना, लेकिन 5 घंटा से पढ़, ड्यूरेशन है, क्या है, हम 3 बजे से पढ़ रहे हैं, सिंस हो गया, क्यों, जब लग जाएगी उतना फिक्स टाइम दिया, उससे में से टाइम फिक्स है, तब हो गया सिंस, राइट, स्टार्टिंग टाइम के लिए। और फॉर क्या हो गया, ड्यूरेशन के लिए, किसके लिए, ड्यूरेशन के लिए, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत। चलिए एक और टाइम लाइन ले लेते हैं, देखिए ध्यान से, इसे ड्यूरेशन भी आप समझ जाइए, स्टार्टिंग टाइम भी समझ जाइए। मान लीजिए 12 बजे, 12 बजे का टाइमिंग है, ये है आपका 12:30, और ये है
एक ठीक है, ये प्रेजेंट के ले लेते हैं, ये पक्का, ये पक्का, फ्यूचर हुआ, कोई दिक्कत? देखिए यहाँ पे हम लोग कोई काम किया, पढ़ाने का काम स्टार्ट किया, सही है। यहाँ तक काम कैसा होगा? सही है। और ये आगे का काम सही है। यहाँ पे काम को एंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सही है। ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत? चल, मैंने एक सेंटेंस लिखा इसी के साथ, क्या लिखा? अच्छा, 30 मिनट यहाँ से यहाँ तक 30 मिनट है, 30 मिनट का काम क्या है? कंप्लीट। और 30 के अलावा जो मिनट है उसका पता नहीं, मतलब सिर्फ पता है कि वो काम जारी है, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव बीन टीचिंग। कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर हमको कोई बोलेगा तो इस पॉइंट के लिए क्या ये सेंटेंस सही है? बोलो जल्दी, बोलो। क्यों? नहीं, वो तो परफेक्ट की बात है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात है। हम तो लगाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे अगर जारी है और हम वही बोल दिए कि 12:30 तक वो काम कंप्लीट है, आगे का पता नहीं, तो परफेक्ट है ना, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर ये बोल रहे हैं कि आगे काम जारी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और हम उसी बात को लिखते हुए ये लिखे हैं कि आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आई हैव बीन। अच्छा, ये सेंटेंस देखिए, ये बोलिए, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा बताओ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस में क्या अंतर है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है डिट्टो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, बस उसमें समय का उल्लेख हो जाता है, यानी टाइम का जो सेंस है वो आ जाता है। और टाइम का सेंस के लिए हम फॉरवर्ड सेंस का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हिंदी में से का यूज होता है। किसका यूज होता है? से का यूज होता है। कोई दिक्कत? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आखिर दोनों सेंटेंस लिखे, पहला सेंटेंस लिखे आई हैव बीन टीचिंग, दूसरा लिखा आई एम टीचिंग। तो इस जो ऊपर टाइमलाइन बनाया है उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग क्या कहना चाह रहे हैं हम? अच्छा, अगर ये सही है तो ये क्या है? ये गलत है क्या? क्या है? लो नहीं, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम पूछ रहे हैं, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये ड्यूरेशन है, ये कंप्लीट है। ये टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम ये सेंटेंस लिखे हैं, इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। एकदम सही बात है। ये सेंटेंस इसके अकॉर्डिंग सही नहीं। क्यों सही नहीं है? कि इसमें तो ये बताना ना पड़ेगा आपको, इसमें ये जनरल है, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत? ये किसी खास पॉइंट पे कोई आया और पूछा हमसे कि इस पॉइंट पर तुम्हारा काम कैसा है, हम बोले मेरा काम इनकम्प्लीट है, मेरा काम गोइंग ऑन है, उस केस में हम आई एम टीचिंग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? लेकिन जब इस टाइम लाइन की बात करें तो हमने कहा कि प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसके लिए तो आपको तो ये इतना जो ड्यूरेशन हुआ, ड्यूरेशन कौन बताए? बताना है कि नहीं बताना? ड्यूरेशन नहीं बताया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज क्यों करना है? तो हम तो सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते थे, इसका यूज करके काम खत्म कर सकते थे। यस और नो? होश में आओ, ए होश में आओ, तुम लोग होश में हो ना भाई? चलो देखो, अब मैंने कहा कि जब ऐसा बात है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? किसी कोई भी हमारा जनरल कोई पॉइंट है, एक पॉइंट जनरल ले लिए, यहाँ पे कोई आया पूछा क्या कर रहे हो, मेरा काम इनकम्प्लीट है, मेरा काम गोइंग ऑन है, मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, राइट? तो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये सेंटेंस सही है। लेकिन जब इस टाइमलाइन की बात करें तो ये सेंटेंस सही है गलत? गलत है तो क्यों गलत है? कि उसमें हम क्या मिस कर दिए? जो हमारा जो ड्यूरेशन था, ये ड्यूरेशन ड्यूरेशन कौन बताएगा? ड्यूरेशन बताना पड़ेगा। बात यहाँ ड्यूरेशन की, कौन सा ड्यूरेशन? 30 मिनट का काम मेरा कंप्लीट, 30 मिनट का मेरा काम कंप्लीट, ड्यूरेशन दिखाना पड़ेगा कि नहीं? क्या लिखेंगे? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 30 मिनट, है ना, फॉर 30 मिनट। या अगर स्टार्टिंग टाइम बताना है तो क्या लिखेंगे? आई हैव बीन टीचिंग सिंस 12 AM PM, जो भी लिखना है, राइट? कोई दिक्कत?
कोई समस्या? देखो, प्रेजेंट के काम में प्रेजेंट के काम में यदि पास्ट का प्रेजेंट के काम में यदि पास्ट का जो टाइम ड्यूरेशन है उसको ऐड कर दिए, तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यस और नो? कोई दिक्कत? देखिए वही लिख रहे हैं आपको। यहाँ पर काम क्या है? यहाँ ड्यूरेशन है, क्या है? कितना मिनट का? राइट। आगे देखो, मैंने एक नोट लिखा, क्या लिखा? प्रेजेंट के काम में यदि पास्ट के ड्यूरेशन को ऐड कर दिया जाए, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहें। कोई दिक्कत? आकाश जमीन का अंतर है इस दोनों शब्द में। ये किसी भी जनरल एक पॉइंट पर हमसे कोई पूछेगा तभी ऐसा बोल सकते हैं। इस ड्यूरेशन के लिए इसको बोलना जायज। ये सेंटेंस गलत है कि सही? अच्छा बताओ, अगर मान लो कि हम बिना ड्यूरेशन का बात करें, आई हैव बीन टीचिंग, मैं, अच्छा आई हैव बीन टीचिंग का हिंदी कौन क्या होगा बताओ? है? तो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या इंग्लिश क्या होगा? आई एम टीचिंग ना। समझ रहे बात को? तो जब भी टेंस आप पढ़ते हो तो हिंदी करके सोचोगे, सारा गड़बड़ा जाएगा। हिंदी तुमको गलत आंसर की तरफ दौड़ा के ले जाएगा। हिंदी तुमको क्या करेगा? दौड़ाते दौड़ाते गलत आंसर के पास ले जाएगा, खड़ा कर देगा, वो दिखाएगा कि देखो ना यही सही है। और तुम क्या कहोगे? मानोगे कि नहीं यही सही है। और वो कह भी रहा है, तुम कर भी रहे हो। सोचो कि तुम्हारे ब्रेन के साथ एक प्रश्न खिलवाड़ कर रहा है, और तुमको खिलवाड़ कर रहा है, जो कह रहा है वो जा भी रहे हो तुम लोग। समझ रहे बात को? देखिए, जब भी बात सिंगल पॉइंट की हो तो उसी में ये सेंटेंस वैलिड है, राइट? अब हिंदी करके सोचोगे तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये सही हो जाएगा। अब बस एक से शब्द, मैं 12 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये सेंटेंस अब ड्यूरेशन मांग लेगा, ये सीन्स लिख दोगे, काम खत्म हो जाएगा। समझ में आया? चीजें स्पष्ट है कि दिक्कत में है? क्या स्पष्ट में है? कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम लोग टाइम ड्यूरेशन के साथ करते हैं, या टाइम में आपको स्टार्टिंग पॉइंट बताना है तो करते हैं, राइट? किसी एक पॉइंट में मेरा काम कैसा है इसको बताना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, राइट? हिंदी करके सेंटेंस को बिल्कुल ना सोचे, ठीक है ना? सोचिएगा तो कुछ और सोचवा देगा वो, ठीक है ना? इसलिए हिंदी मातृभाषा है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन अंग्रेजी जो साहित्य है वो थोड़ा सा देख लीजिए, आप लोग हिसाब लगा लीजिए। समझ में आ गया? मिटाने के कष्ट प्रदान करें क्या? जिंदगी में अब जब तुम लोग क्वेश्चन बनाने जाओगे ना, बुक कोई भी उठाओगे तो उसमें जब देखोगे क्वेश्चन, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही प्रश्न उठेगा कि हमको पता ही नहीं था जिंदगी में कि ये क्या हो रहा था मेरे साथ। कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्यों ऐसा होगा, ये साबित कर सकते हो तुम, और बता सकते हो कि आखिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्यों है, और समझ रहे हो ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्यों है। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, अब ये याद रखिएगा दिमाग में, क्या? अगर कुछ काम कंप्लीट है और कुछ काम इनकम्प्लीट है तो कौन सा टेंस? अच्छा, काम कंप्लीट है, प्रेजेंट में आते तक कंप्लीट है और आगे का पता नहीं, कौन सा टेंस? किसी एक पॉइंट पर हमसे पूछा गया मेरा काम कैसा गोइंग ऑन इनकम्प्लीट, बोलो। हमको ये पता ही नहीं कि मेरा काम डिफिनिट है, वो इंडेफिनिट है, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई मेरा काम पता ही नहीं है कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं, इंडेफिनिट है वो, तो कौन सा टेंस? आवाज, हाँ तुम लोग बताओ। देखिए, अब मैंने सेंटेंस लिखा भैया, उस सेंटेंस में क्या गड़बड़ी था समझ में आया?
सही है गलत? बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो तुम। समझ में आ गया ना? क्या समझ में आया? आए? अब बताओ। गलत वैसे पता है, ये भी सेंटेंस सही है। ठीक है ना? स्पोकन इंग्लिश सारे बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, चलिए वो लिए जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस बात को उल्लेख करें तो यही सही था है और रहेगा। देखिए, देखो, देखो कंफ्यूजन। सेंटेंस सही है गलत? बोलो। कौन बोला? क्यों? नहीं नहीं नहीं, वर्ब है। वी वन प्लस आई एन जी, मेन वर्ब क्या दिख ही रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, सही है भाई। ठीक है ना? जब ठीक है तो मान संतुलन में रखो। ये सेंटेंस पूरा, कोई दिक्कत? सुनो ध्यान से। अब देखना। अच्छा, ये जो काम हुआ होगा वो किसी एक पॉइंट पे हुआ होगा, मानते हो कि नहीं? तभी हम ऐसा बोल पाए हैं, किसी एक खास पॉइंट पे। हमको पीछे आगे का मतलब नहीं है। पीछे क्या शुरू हुआ, क्या हुआ, जाए उसे बाहर में जाए, समझ रहे हो? यहाँ पर क्या है? यहाँ पे हम वही चीज देखेंगे जो हमको दिख रहा है, राइट? मछली की आंख, ठीक ना? अर्जुन का तीर। अर्जुन का तीर कहता है कि मछली की आंख यहाँ है, तो एक ही पॉइंट पे आंख है, मार दीजिए तीर। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत? सेंटेंस देखिए, देखना। ये सेंटेंस सही गलत? सही गलत? ठीक। ये सेंटेंस सही है गलत? है? आई एम रीडिंग ए बुक फॉर 2 आवर्स। सही गलत? कौन कौन बोला सही? क्यों बाबू? टाइम बता रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखेंगे इसको। तो आपसे बताओ, ये काम एक पॉइंट पर है क्या? एक पॉइंट पर काम है, ये सही कैसे होगी? अब बताओ, आई एम रीडिंग ए बुक सिंस 11 AM। बोलो भाई। है? आई एम रीडिंग ए बुक सिंस 11 AM, बोलिए। क्यों? कंटिन्यूअस में फॉर सिंस का लगा सकते हैं, अब नीचे वाला के हिसाब से। अच्छा, इस सेंटेंस को हम पूरा परिपूर्ण सही करना चाहे दोनों स्ट्रक्चर के साथ, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? समझ में आया? तो दिक्कत? समझ में आ गया ना बाबू? क्या समझ? जनरली हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी सिंस का इस्तेमाल करके दिखाया है, राइट? दिखाया था क्या? है? दिखाए थे? रीडिंग करो भाई। अच्छा, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप जी देख रहे हैं कि अगर पूरा संपूर्ण तरीके से ठीक करना है इसको, एकमात्र है, क्योंकि वो वन पॉइंट एक्शन नहीं ना होगा, इसमें ड्यूरेशन खोज रहा है, चेंज स्टार्टिंग टाइम खोज रहा है, राइट? लगा तो सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी, तो वो तो समझ लो इतना का कंपेलनेस है, हम लोग मजबूरी है। लेकिन जब बात कंप्लीट और इनकम्प्लीट की होगी, है ना? अच्छा, ये अगर एक पॉइंट पर काम है, एक पॉइंट पर काम है और पीछे का रिस्पॉन्स ले रहे हैं, पीछे का रिस्पॉन्स ले रहे हैं, तो सिंस 11 हम लगा दिए। आई एम रीडिंग अ बुक सिंस 11 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे अगर बोल दिया कि आगे का क्या, तो फिर ये सेंटेंस तहस नहस हो जाएगा, राइट? कोई दिक्कत? चलिए, अब एक सेंटेंस देखिएगा आप लोग, तो देखिएगा क्या कुछ कर पाते हैं आप सभी।
देखिए बाबू ध्यान से देखना। आई हैव बीन वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज सिंस 9 AM। कोई सेंटेंस में दिक्कत गड़बड़ी है तो बताइए। दिक्कत है? सेंटेंस गलत है कि सही? पक्का? वाह, कभी कभी बच्चे बहुत तेज हो जाते हैं वो। लो, टाइमलाइन बनाते हैं। देखिए ध्यान से। देखो ध्यान से, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट होगा, और ये ध्यान ध्यान से। 12 बजे से कोई काम है ना? 1 बजे यहाँ है, और यहाँ मान लो 2 बजे है। कितना है? 2 बजे। कोई दिक्कत? मान लो कि अभी तुम लोग यहाँ पे हो, है ना? रिसेंटली स्टूडेंट यहाँ पे है, ठीक है ना? और तुम लोग सुन रहे हो मेरे को। यू आर लिसनिंग टू मी, है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, सही है ना? कौन सा एक्शन है टेम्पररी? क्या है? कोई दिक्कत? किसी एक पॉइंट पे है, मेरा काम गोइंग ऑन है, मेरा काम इनकम्प्लीट है, सही है? कोई दिक्कत? चल, इसी पॉइंट पर टीचर ने कहा, आई एम टीचिंग। कोई दिक्कत है इस सेंटेंस में? बोलो, कोई तकलीफ? इस पॉइंट पे बात है तो, इस पॉइंट पे बात है। अच्छा एक चीज बताओ, एक और सेंटेंस। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2013 फॉर 7 years, है ना? फॉर 7 years लगा दे क्या? नहीं, इसको आगे पीछे करो। ठीक है ना? आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2013। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 7 years। बोलो, है? कौन कौन गलत है? बोलो भाई। क्या दोनों सही? 2013 से कर रहे हैं, स्टार्टिंग टाइम है, कोई दिक्कत? 7 साल से कर रहे हैं, ड्यूरेशन सेंटेंस, कोई दिक्कत? यार सही गलत सही कुछ कुछ बोलता है, देखो ध्यान से। सेंटेंस को देख के भी तो बता सकते हैं। देखिए, मिटा दें इसको। देखिए ध्यान से। अच्छा, कोई भी इवेंट पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट से होते हुए अगर आगे जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई दिक्कत? अच्छा, फॉर ड्यूरेशन के लिए और सिंस स्टार्ट टाइम के लिए लगता। एग्जाम्पल देखिए।
चलिए देखना ध्यान से। He is living in this house since 2014. He has been living in this house since 2014. He has lived in this house since 2013. We will not attend the function since we are out of town. Ram failed his exam since he did not work hard. We have called the police since we have received threats. Everyone admires him since he is. इसमें अधूरा है। देखिए बोलिए। वाला अगला सही। कौन कौन बोल रहा है सही? भाई जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो इस बात को गलत साबित करेंगे। क्या करेंगे? गलत साबित करेंगे। कारण तुम लोग को पता है। हाँ, आगे बोलिए आगे। और बोलिए। ये जानते हो ही हैज लिव्ड है, परफेक्ट है क्या है? परफेक्ट कहता है कि भाई 2013 से रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे का पता 7 साल का ड्यूरेशन चाहिए। सॉरी, सात मतलब 7 सॉरी, ये स्टार्टिंग टाइम बता रहे 2013 से अभी तक बात किए तो बात सही है, हमको कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो सही होगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी सही होगा। 7 साल के बारे में, 8 साल के बारे में 2013 से अभी कितना है? 2013 से कितना होगा? 7 और 4 11 साल के बारे में बता रहा होगा। 11 साल के बारे में पता है, आगे का पता नहीं। कोई दिक्कत? ये सेंटेंस सही है। वी विल नॉट अटेंड द फंक्शन सिंस वी आर आउट ऑफ टाउन। बोलो। देखिए, वी विल नॉट, आप लोग को देखने से लगा क्या कि विल का इस्तेमाल किया गया है? ऐसा नहीं है, हम सेंटेंस लिखे हैं फ्यूचर के लिए, ठीक ना। फ्यूचर को यूज करके हम सेंटेंस लिखे हैं। सिंस वी आर आउट ऑफ टाउन लिख दिए हम। कब से? जब से हम शहर में नहीं, मतलब क्या है वो बता रहा है कि हम आउट ऑफ टाउन थे, टाउन से बाहर थे, इसीलिए हम लोग पार्टी अटेंड नहीं करेंगे, ठीक ना। ये सेंटेंस सही है। राम फेल्ड हिज एग्जाम, राम फेल हो गया हिज एग्जाम सिंस ही डिड नॉट वर्क हार्ड। देखो फेल्ड बी टू लगा, सिंस ही डिड नॉट वर्क हार्ड लगा दिया। क्यों भाई? सिंस लगा दिया इसलिए क्योंकि ये बता रहा है ना कि वो अच्छे से मेहनत नहीं किया, राइट। ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है ना। वी हैव कॉल्ड द पुलिस सिंस वी हैव रिसीव्ड थ्रेट्स, है ना। रिसीव थ्रेट्स कब से? जब से हमको मैसेज मिलता गया है ना, मिलता गया धीरे धमकी मिलता गया है, तब से हम लोग क्या किया? वी हैव कॉल्ड द पुलिस, हम लोग क्या किया है? पुलिस को बुलाया है, ठीक है ना। ये सेंटेंस भी सही है, कोई दिक्कत? अच्छा देखिए, हम आपको क्या किए, कुछ सेंटेंस अलग बलग लिख दिए है ना, उल्टा सीधा लिख दिए, जिससे क्या हुआ, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सिंस का जो काम है, बहुत सारा काम है सिंस का। वो कहाँ कहाँ काम क्या करता है? सिंस कंजंक्शन भी होता है, आपको पता है क्या? तो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करता है, कोई दिक्कत? सिंस जब कंजंक्शन होता है ना तो वो रिप्लेसमेंट भी हो जाता है बहुत चीज का, उसको देखेंगे अभी, देखिए ध्यान से। ये समझ में आ गया ना? अच्छा, पहला चीज देखिए, सिंस का दो काम। पहला काम क्या? स्टार्ट टाइम के लिए सिंस लगता है, किसके लगता है ना। जब ऐसा काम करता है तो ये प्रीपोजिशन का काम करता है। किसका काम? का काम ये करता है। दूसरा, सिंस जब कंजंक्शन होता है, क्या होता है? जब कंजंक्शन होता है तब यह रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट होता है। भाई किसका रिप्लेसमेंट होता है? ये रिप्लेसमेंट होता है आपका, देखिएगा ध्यान से, बिकॉज का। बिकॉज होता है क्योंकि। फॉर का भी हो जाता है, सिंस एज, है ना। सिंस खुद भी सिंस है, ये है, ठीक है। एज की सब का क्या होता है? रिप्लेसमेंट का काम करता है। तो दिक्कत समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। नहीं तो वी हैव नॉट ईटन
anything since we woke up. We are we have not eaten anything since we are not hungry. भैया इस सेंटेंस में देखिए, वी हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस वी वोक अप। इसमें क्या किया, स्टार्टिंग टाइम बता दिया, जब से हम जगे, राइट, जब हम जगे तब से। वी हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस, भाई वी हैव नॉट ईटन, हम लोग कुछ नहीं खाया, क्योंकि ये बिकॉज का रिप्लेसमेंट है, कंजंक्शन का काम कर रहा, कंजंक्शन है। वी आर नॉट हंग्री, क्योंकि हम भूखे नहीं हैं, हम क्योंकि हम भूखे नहीं हैं, ये सेंटेंस भी सही है, समझ में आया। तो सिंस का एक ही काम बंधु नहीं होता है, समझ रहे ना बात को, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत। देखिए, आई एम टीचिंग, आई एम कंटिन्यूअस है ना, बोलो। ये काम वन पॉइंट पे होगा, काम कैसा होगा, गोइंग ऑन होगा, इनकम्प्लीट होगा, टेम्पररी होगा, बोलो यस सर। आई हैव टॉट, है ना, कौन सा, परफेक्ट, कंप्लीट, कोई दिक्कत, कोई समस्या। ये काम मान लो 4:50 हो रहा है, कितना हो रहा है, 4:50। ये जो भी पॉइंट होगा 4:50 पे हमको पूछा गया, हम बता दिया, है ना। अच्छा, तुम लोग ये सेंटेंस बोल रहे हो, मान लो आई हैव टॉट, है ना, तो 4:50 में तुमसे बात की थी, काम चला होगा, और 4:50 तक काम, इससे एक्शन क्या मेरा होगा, कंप्लीट हो गया होगा, यानी तुमको पढ़ा दिया गया होगा, राइट, कोई दिक्कत। आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये जो भी काम होगा, ये काम गोइंग ऑन होगा, बोलो। आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 2018 फॉर 7 ईयर, समझ में आया। इसके लिए क्या यूज करेंगे, ये सेंटेंस सही होगा गलत है, भाई बोलो, आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 2018, बोलो। कंटिन्यूअस के लिए गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि इसमें फॉर है ड्यूरेशन, यहाँ सिंस स्टार्टिंग टाइम, और अभी 2024 चल रहा है, राइट। हम कुछ कहना चाह रहे हैं, मान लो ये 2018 है, 2000, ये फ्यूचर है, 18, 18, 24, 26, राइट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया। इतना का काम क्या है, ये काम, ये सेंटेंस सही है गलत, इसमें क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सही होगा इसमें, राइट, कोई दिक्कत। तो क्या कैसे ही होगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, राइट, कोई दिक्कत, समझ में आ गया क्या।
द गवर्नमेंट इज वर्किंग, अगला है। देखो, द गवर्नमेंट इज वर्किंग, कोई दिक्कत है? ये सेंटेंस मान लो 2024 के किसी पॉइंट पर पूछे तो ये काम सही है, सरकार काम कर रही है, कोई दिक्कत? किसी सरकार का काम गोइंग ऑन है, सरकार का काम टेम्पोररी है, सरकार का काम इनकम्प्लीट है, कोई दिक्कत? द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग, द गवर्नमेंट काम पास्ट में शुरू हुआ, द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग, पास्ट में शुरू हुआ, चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ, आगे भी चल रहा है, राइट। आगे एक ड्यूरेशन होता है, इसलिए टाइम लगाते हैं, ड्यूरेशन होता है तो टाइम लगाते हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट होता है तो सिंस लगाते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इतना सेंटेंस समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग ने अभी तक क्या देखा? आपने देखा कि जब सिंपल प्रेजेंट की बात होगी तो आप देखेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस सही बनेगा, राइट। इंडेफिनिट क्यों होता है उसमें मैंने बता दिया। अगला जब गए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसमें आपने देखा कि इसी एक पॉइंट पर काम होगा, उस एक पॉइंट पर काम होगा, मेरा काम इनकम्प्लीट होगा, गोइंग ऑन होगा, टेम्पररी होगा, उसमें देख ले क्या क्या करना है। तीसरा गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे, काम पास्ट में शुरू हुआ, अभी प्रेजेंट तक उन काम कंप्लीट है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत? आगे गए पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, प्रेजेंट से हो गया, आगे भी चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस काम। हम लोग सिंस का इस्तेमाल क्या करते हैं? स्टार्टिंग टाइम के लिए करते हैं। सिंस का इस्तेमाल हम लोग ने देखा है कि शायद इंडेफिनिट में भी दिखाया है, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी दिखाया है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी दिखाया है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी दिखाया। कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है, कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है, हर का एलिवेशन किया, राइट। हम सिंस और फॉर का सारा यूज देख लिए, कंजंक्शन के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में, राइट। स्टार्टिंग टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल सब कुछ देख लिए। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, वो भी दिखाया हम तो लोग को थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद देखिए V1 के साथ ING कैसे लगता है, ये सब भी दिखा दिए। परफेक्ट में हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये भी दिखा दिए। प्रेजेंट में दिखाए EJMR के साथ क्या लगता है, V1 प्लस ING लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो भी दिखा दिए प्रोग्रेसिव में, जो इम्परफेक्ट टेंस होता है। फिर उसके बाद देखिए V1 के साथ एस और एस कब कब लगता है और नहीं लगता है, और ये कहाँ कहाँ लगता है, तो इसका हम लेवल 1 में, इसका स्पोकन में, लेवल 1 के ग्रामर में भी करवा दिए हैं, राइट। SS, SCH, XX ये सब जहाँ रहता है वहाँ SES का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। कुछ उसका एक्सेप्शन भी देख लिए, सही है। अभी तक हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतिम पायदान पे चल रहे हैं, राइट। उसमें सब कुछ तो हम लोग कर लिए, अब समस्या एक चीज है, कभी सोचे हो कि BEEN बिन क्यों लगाते हैं? समस्या क्या है? अब देखिए, अब समस्या क्या है कि ये तो लगाते हैं, जानते हो क्यों, है ना? ये लगाते हैं क्यों, समझ में आ गया, राइट। लेकिन ये जो समस्या है इसके लिए अब हम बात करेंगे, ठीक है ना? इसके लिए बात करेंगे। ये तो समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या है, हैज हैव सिंगुलर प्लूरल के साथ लगता है, हैज हैव समझ में आ गया, राइट। और हैज और हैव का दो काम है, एक तो पोजीशन बताता है और परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब का रूप में काम करता है, कौन? हैज और हैव। हैज का यूज हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए करते हैं। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। सी हैज ए कार, उसके पास एक गाड़ी है, राइट। सी हैज ए कार, वो उसके पास एक गाड़ी है, कोई दिक्कत? और क्या बताए, परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज और हैव का इस्तेमाल हम लोग किस चीज के लिए करते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब के लिए करते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, हम ये भी जानते हैं V1 प्लस ING क्या होता है, राइट। ये बिन, अब इस बिन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। आगे अद्भुत खेल बिन के बारे में देखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।